बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 2.17 सॉल्व करेंगे, जो कि मिस्टर मॉरिस मैनो की बुक से है, 5th एडिशन। तो आइए स्ट्रेट अवे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन गिवन है, ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड एक्सप्रेस ईच फंक्शन इन सम ऑफ मिन टर्म्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मैक्स टर्म्स। तो ये 4 सवाल हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। पहला पोर्शन आ गया, इसको हम लेते हैं, यानी ये हमारा फंक्शन है। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स हैं बी सी डी, तो हम 3 वेरिएबल ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। और इसके 2 रेज़ टू द पावर, ये 3 है तो 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब 8 हो गया। तो 8 रोज़ होने चाहिए यहाँ पे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रोज़ होने चाहिए। और उसके बाद हम सबसे पहले इस टर्म को निकालेंगे। सी डी का मतलब हुआ है सी एंड डी, और आपको पता है एंड में दोनों टर्म्स अगर 1 होंगे तो तभी एंड रिजल्ट 1 होगा। तो अब सी डी में देखिए दोनों टर्म्स 1 यहाँ पे हैं, तो ये हमने इस सामने इसका 1 लिख दिया। इसी तरह आगे चलते जाएं, सी डी यहाँ पे 1 है तो इसके आंसर में हमने 1 लिख दिया। और बाकी जगहों को आप 0 से फिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये 0 से फिल कर दिया। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, ये पहला टर्म बी, ये प्लस साइन और के लिए होता है, तो बी और सी डी, बी और सी डी। और गेट का आपको पता है कि दोनों इनपुट में से कोई भी 1 हो तो आउटपुट 1 हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमने इसको और इसको कंपेयर करना है। ये बीच वालों को मैंने गायब कर दिया। आप चाहें तो अपने कोई पेपर इसके ऊपर रख लें, या आप थोड़े प्रैक्टिस के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हटाने की सी डी को। तो बहरहाल यहाँ ज़रा आसानी से नज़र आ रहा है कि अब देखिए और फंक्शन है, तो इन दोनों में से जो भी 1 हो वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब ये 4 तो 1 है ही, तो ये डेफिनेटली हमने यहाँ चारों को 1 लिख लिया। और यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो ये अब ये हमारा आंसर हो गया। बाकियों को हम फिर 0 से फिल कर देंगे, तो ये हमने 0 से फिल कर दिया। तो ये पहला पार्ट आ गया। इसी तरह अब हम दूसरे पार्ट के लिए हमें बी डी चाहिए, तो बी डी निकाल लेते हैं हम। ये बी डी देखें। अब अगेन आप यहाँ से देखें, बी डी चूँकि एंड फंक्शन है तो इन दोनों में को ही 1 होना चाहिए। देखें कहाँ पे दोनों 1 है, इस पॉइंट पे दोनों 1 है और इस पॉइंट पे दोनों 1 है। तो यहाँ पे हमने 1 और 1 लिख लिया, बाकी जगहों पे इसको 0 लिख दिया। अब आ जाते हैं इसके साथ और करें सी के साथ, तो सी और बी डैश, सॉरी बी डी। तो बी डी हमारे पास यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। अब इन दोनों को आप देख के इसको लिख सकते हैं। और का मतलब है इन दोनों में से कोई भी 1 हो। तो सी को देखें, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हम स्ट्रेट अवे लिख लेते हैं। सी को देख के ही ये दोनों ये टर्म हम लिख लेंगे। अब हम आ जाते हैं बी डी पे, कहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने लिख लिया। यहाँ पे 1 है तो ये ऑलरेडी हमने लिख लिया था। बहरहाल ये तो ये हमारा दूसरा पार्ट जो है ना वो आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी एंड करना है। तो एंड का मतलब है कि इन दोनों को ही 1 होना चाहिए, तब आंसर 1 होगा। तो अब ये देखिए हमने इन दोनों को एंड कर लिया, तो यहाँ पे 1 है ये तो, और यहाँ पे भी 1 है तब ये 1 होगा। बाकी यहाँ पे 1 है और ये 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसको ज़रा हम नीट करके लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एफ़। इसको हमने यही चीज़ इन टर्म्स ऑफ एफ़ हमने लिख लिया। और हमें अब मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के लिए एक चीज़ और लिखनी है, वो है इसकी डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू यानी इस फंक्शन की डेसिमल वैल्यू क्या है। 0 0 किसके बराबर है, 0 के। 0 0 1 डेसिमल 1 के बराबर है। 0 1 0 डेसिमल 2 के बराबर है। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। और इधर भी मैं रिप्रोड्यूस कर लेता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। अब मिन टर्म्स के लिए शर्त यह है कि फाइनल आंसर जहाँ जहाँ पे 1 हो वो मिन टर्म्स के वैल्यूज़ होंगे। यानी अब मिन टर्म्स के वैल्यू क्या होगा, 3 5 6 और 7। तो कैसे लिखेंगे, ये इस तरह से हम लिखेंगे जी, समेशन ऑफ 3 5 6 7।
यहाँ से 3, 5, 6, 7। तो ये हो गया पहला। अब इसको आप चाहें तो मैक्स टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और मैक्स टर्म क्या होता है कि इसका उल्टा, जहाँ पे आप ज़ीरो है उन टर्म्स को यहाँ से पिक कर लेंगे। तो अब देखिए हम मैक्स टर्म कैसे लिखते हैं। ये मैक्स टर्म के लिए पाई का सिंबल होता है, कैपिटल पाई। और यहाँ पे आप देखें 0, 1, 2, 4, यानी ये हमने लिख लिया 0, ये 1, ये 2 और इस 0 के लिए 4। तो ये हमारा मैक्स टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म हो गया। तो इस तरह से हम बाकियों को भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आइए हम पार्ट बी पे चलते हैं। बी पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है, बहरहाल ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी आप देखें तो 3 ही वेरिएबल हैं, तो इसलिए 3 वेरिएबल। एक नोट यहाँ पे दे रहे हैं कि व्हेनेवर देयर आर डैश टर्म्स, जैसे कि यहाँ पे है डी डैश, यहाँ पे है बी डैश, इट इज़ बेटर टू राइट द ट्रूथ टेबल विद सम गैप। तो आप जब लिखेंगे पेपर पे तो आप बेहतर है कि आप इसको गैप डाल के लिखें, ताकि इसके बीच में हम कोई चीज़ इंसर्ट कर सकें। और क्या इंसर्ट करना है, हमने बी डैश इंसर्ट करना है और डी डैश इंसर्ट करना है। और आपको पता है डैश जो है इसके ऑपोजिट होता है, यानी जहाँ पे बी 0 है वहाँ पे डैश में हम 1 डाल देंगे, और जहाँ पे ये 1 है वहाँ पे हम 0 डाल देंगे। तो इसी तरह डी का भी हमने लिख लिया। तो अब हमारा ट्रूथ टेबल एक तरह से मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं जो हमने ये फर्स्ट वाला हिस्सा है, इसमें ये 3 एंड्स हैं, यानी सी डी, बी डैश सी और बी डी डैश। इनके वैल्यूज़ हम मालूम कर लेते हैं। सी डी के मतलब क्या हुआ कि सी एंड डी। अब यहाँ से देखें एक नज़दीकी है तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि जहाँ पे दोनों 1 हो वहाँ पे वैल्यू। तो अब देखें यहाँ पे 1 है तो यहाँ मैंने 1 लिख लिया डायरेक्ट। उसके बाद यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लिया, और बाकियों को आप 0 से चाहें तो फिल कर लें, वरना आप उसको वैसे रहने दें। तो ये हमने फिल कर लिया। अब इसी तरह आ जाते हैं बी डैश सी है, बी डैश ये है और सी भी उसके साथ ये, तो आसान है। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो ये हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे दोनों 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, और आगे चूँकि अब ये तो 0 ही है तो इसमें कोई होगा ही नहीं, तो यहीं पे हमारे आंसर आ गया ये 2, और बाकियों का हमने 0 इस पर लिख लिया। अब तीसरा आइटम है बी डी डैश। अभी बी यहाँ पे है और डी डैश, ये दोनों सिरे पे हैं एक दूसरे को, तो थोड़ा सा आपको तवज्जो से इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए बी यहाँ तो 0 है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें से 1 आए। हाँ ये 1 है, तो हम सिर्फ इसमें देखेंगे कि अब यहाँ पे डी कहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे देखिए डी 1 है तो इधर हमने लिख लिया, और इसके सामने ये डी 1 है तो यहाँ पे भी 1 लिख लिया, और बाकियों को 0 कर दिया। तो ये पहले के तीनों टर्म्स आ गए। अब हमने इसको क्या करना है, और करना है। प्लस साइन का मतलब और में आपको पता है कि तीनों में से कोई भी 1 हो तो आंसर 1 होगा। तो आइए कैसे लिखते हैं इसको, देखिए। अब ये हमारे और कर लिया हमने, और ये तीनों में से कोई भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लिया, यहाँ पे 1 है 1 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 है, तो तीनों में से जहाँ पे भी कोई भी एक 1 हो तो हम उसके सामने 1 लिख लेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला टर्म। अब आ जाते हैं दूसरे टर्म पे, बी और डी। तो ये कॉलम हमने बना लिया बी और डी के लिए, और यहाँ से फिर देखें, अब यहाँ और का मतलब है इन दोनों में से कोई भी 1 हो तो 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है तो इसको 1 कर लिया, और फिर बी और डी यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लिया। इसी तरह अब ये बी 1 है लेकिन यहाँ पे डी 1 नहीं है, ये बी 1 है डी 1 है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया इसको 1। बी और डी, ओ सॉरी और है, ठीक है, बी कोई भी 1 हो तो ये बी तो 1 है ही और फंक्शन के लिए, तो बी ये तमाम 1 है तो ये 1 है, तो जाहिर है ये भी तमाम 1 हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी एक 1 हो तो उसको आप इस तरह से लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। तो ये आपका बी एंड डी, बी और डी फंक्शन यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, एंड करना है। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई है तो एंड कर लेंगे। अब एंड में दोनों ही 1 होने चाहिए, तो ये हमारा आ गया। अब दोनों 1 कहाँ पे है, देखिए एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, यहाँ पे है।
सॉरी सॉरी सॉरी, इन दोनों को देखना है, इन दोनों को देखना है। एंड ये देखिए एंड, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह एंड, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर ये दोनों 1 है तो ये 1 आ गया, और ये दोनों 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हम नीटली लिख लेते हैं। तो ये हम इस फॉर्म में हमने लिख लिया और डेसिमल वैल्यूज़ डाल दिया। अब देखें कहाँ कहाँ पे 1 है। 3 पे है, 4 पे है, 6 पे है और 7 पे है। तो ये हमारे सम ऑफ मिन टर्म्स हम इस तरह से लिख लेंगे। सम ऑफ मिन टर्म्स 3 4 6 7, यहाँ से 3 4 6 7। और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म के लिए हम जो जहाँ पे 0 है वो लिख लेंगे। तो देखिए ये 0 है, 0 0 0, यानी 0 1 2 पे है और 5 पे। सो 0 1 2 एंड 5। तो ये आंसर आ गया आपके बी क्वेश्चन का। अब आ जाते हैं पार्ट सी पे। पार्ट सी मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली सिंपल है। तरीका वही है। यहाँ पे भी आप देखें तो 3 वेरिएबल हैं। तो ट्रुथ टेबल हमने लिख लिया विद गैप, और फिर यहाँ पे एक ही में डैश है तो सी डैश वाला कॉलम हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और अब हम आ जाते हैं पहले टर्म पे, सी डैश और डी। तो ये सी डैश टर्म है और ये डी है, तो सी डैश और, यानी दोनों में से कोई भी 1 हो तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। इसी तरह दूसरे टर्म में क्या है कि बी और सी डैश, अगेन बी और सी डैश में से जो भी 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 है दोनों, तो ये डाल दिया। ये 0 है, इधर भी 0 है, बाकी ये चारों 1 है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इन चारों को ही हम 1 डाल देंगे, क्योंकि कोई भी एक 1 हो तो और इसके जो रिज़ल्ट है वो 1 हो जाता है। अब ये हो गया। अब इसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, यानी दोनों एंड करेंगे। तो एंड का मतलब जहाँ पे दोनों 1 हो वो 1 होगा। तो ये आ गया, ये देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ एक है। ये भी आ गया दोनों 1, और ये दोनों 1 और ये दोनों 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको अगेन हम अपने डेसिमल वैल्यू वाले को लिख लेते हैं, और यहाँ से हम जो 1 1 वाला टर्म है वो देख लेते हैं कि 0 पे 1 है। ये देखिए 0, फिर 1 4 5 और 7। सो 0 1 4 5 7 समेशन ऑफ मिन टर्म्स हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के लिए जहाँ पे 0 है वो, तो 2 3 और 6, 2 3 और 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाते हैं फाइनली लास्ट पार्ट पे, डी। यहाँ पे देखिए अब 4 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी और डी। तो हमने 4 वेरिएबल वाला ट्रुथ टेबल जो है ना वो लिख लिया, और गैप देके लिखेंगे क्योंकि हमने बीच में लिखना है। ये देखिए बी डैश भी है, ए डैश भी है, सी डैश भी है, डी डैश भी है। तो सबके डैश वैल्यूज़ हम इसमें डाल के लिख लेंगे। तो ये तमाम डैश वैल्यूज़ हमने लिख लिया। और अब हम आ जाते हैं, ये जो हमारे 4 वेरिएबल्स हैं इनको बारी बारी ढूंढते हैं। तो पहला क्या है, बी डी डैश। तो बी डी डैश, और ये तमाम एंड टर्म्स हैं, यानी एंड गेट से हैं ये। तो हमें जहाँ पे दोनों ही 1 होंगे सिर्फ उसको लिखेंगे। तो ये हमारा बी है और ये डी डैश। अब बी देखिए यहाँ तक तो 0 है, नामुमकिन है, ये 1 है। तो यहाँ पे अब देखते हैं हम कि डी डैश 1 है जी, यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिख लिया। फिर और बी और डी डैश 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह ये 0 है तो ये नामुमकिन है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ हम ढूंढते हैं कि डी क्या है। तो ये यहाँ पे डी 1 है तो ये 1 आ गया। और इसी तरह ये टर्म जो है यहाँ पे 1 है, तो ये चारों 1 हमने लिख लिए। मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीट रहे। आप चाहें तो इसको छोटा छोटा 0 इसमें डाल लीजिए। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे टर्म पे, ए सी डी डैश। ये देखिए ए है, ये सी है और ये डी डैश है, और तीनों जब 1 होंगे तभी ये 1 होगा। तो सीधे सीधे हम यहाँ से इसको तो निकाल सकते हैं क्योंकि ये ए 0 है, तो अब हम कंसिडर करेंगे सिर्फ इस पोर्शन में क्योंकि यहाँ 1 है। अब यहाँ 1 हो गया। अब दूसरी आइटम क्या है, सी। तो सी को देखेंगे कि सी कहाँ पे 1 है। अब सी देखिए यहाँ पे 1 है,
तो ये C1 है। अब तीसरे आइटम को देखेंगे, D कहाँ पे 1 है, तो D यहाँ पे 1 है, तो अब इसके सामने हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे अब C पे जाएंगे, देखें C कहाँ पे 1 है, ये 1 है, और ये यहाँ पे D1 है, तो ये आ गया इसके सामने। तो ACD, ये सिर्फ 2 टर्म्स इसमें से आए। थर्ड अब है AB'C, A यहाँ पे है, B' और C एक क्लोज है। अगेन जहाँ पे A0 है वो तो नामुमकिन है, हाँ A1 जहाँ पे है उसको हम उस पर कंसनट्रेट करेंगे, तो A और ये कॉलम जो है इसको कंसनट्रेट करेंगे। तो तीनों जहाँ पे 1 हो, तो आप देखिए ये दोनों 1 है और A तो 1 ही है, तो इसके सामने हम लिख लेंगे ये। और इसी तरह ये टर्म भी है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। इसके अलावा और कहीं पे ये 1 नहीं है। और फाइनली हम आ जाते हैं A', C' पे। तो A', ये देखिए ये है तमाम 1, इधर तो 0 है, तो इनको तो हम निकाल देंगे। अब हम यहीं पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके, तो A' हो गया, और C' ये है, लेकिन ये और सॉरी A' एंड C' है, तो यहाँ पे भी जहाँ पे दोनों 1 होंगे वहाँ पे 1 होगा। तो ये देखिए दोनों 1 है, इसको लिख लिया। यहाँ पे भी दोनों 1 है, तो इसको लिख लिया। और उसके बाद हम आ जाते हैं ए, तो ये है ही, सिर्फ हमने C' को देखना है कि कहाँ पे 1 है। यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने लिख लिया, और यहाँ पे 1 है, इसके सामने लिख लिया। तो ये चारों वेरिएबल्स हमने लिख लिए। 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा नीट लगे, आप चाहें तो 0 लिख लें इसमें। अब आ जाते हैं हम इनको और करना है, ये प्लस साइन का मतलब और है, यानी इसमें से कोई भी 1 हो तो आंसर या रिज़ल्ट 1 होना चाहिए। तो अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट देखें, ये भी 1 है, तो इसके सामने लिख लिया। ये 1 है, इसके सामने लिख लिया। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो चारों में से कोई एक हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस कॉलम को पुर कर लिया। अब वही तरीका कि हम यहाँ पे इसके वैल्यूज़ लिख देंगे, डेसिमल वैल्यूज़, और जहाँ जहाँ पे 1 है उसको हम मेन टर्म्स के सम में लिख लेंगे। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा सम ऑफ मेन टर्म्स। अब देखिए कहाँ पे है, 0 1 4 5 6, सो 0 1 4 5 6, और आगे 10 11 12 कहाँ पे, ये देखिए 10 है, 11 है, 12 है, और 14 है। तो ये तमाम आ गया हमारे पास। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में जाएंगे तो वही तरीका कि जहाँ पे 0 है उसको ले लेंगे। सो 2 3 7 8 9, 2 3 7 8 9, और 13 एंड 15। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको तरीका समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये मिन टर्म मैक्स टर्म्स के सवाल को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।